हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो एक लेसन की शुरुआत मैंने करी थी जिसका नाम क्या था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर एक किस टाइप का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है और इसका काम क्या क्या होते हैं। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दूसरी बात भाई, कोशिश किया करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो ताकि किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत ना रहे। तो करें फिर शुरू, तो करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंश्योरेंस सेक्टर। तो पहली बात तो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने कभी ना कभी भी लाइफ में ये वर्ड जरूर सुना होगा। देखो हम अलग तरह की क्या नाम है, रिस्क से डरते हैं। जैसे कि लाइफ का भी रिस्क होता है कि कहीं हमारे पास हमारी फैमिली का क्या होगा, ठीक है, या फिर हमने कुछ एसेट जनरेट कर रखे हैं, जैसे हमने कोई गाड़ी ले रखी है, कोई घर है हमारे पास, ठीक है, या फिर कोई भी कैपिटल है, कोई भी अमाउंट है, उन सब पे कहीं ना कहीं डर रहता है कहीं ये खत्म ना हो जाए, खो ना जाए, ठीक है, जो मैंने गाड़ी लेकर चोरी ना हो जाए, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए तो मेरी बात मेरी फैमिली का क्या होगा। इन सबके डर के बारे में क्या लेते हैं, इंश्योरेंस, है ना। जैसे कि आपने सबसे खास सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस, कि जो फैमिली में इनकम जनरेट करता है, ठीक है, वो अपने लिए क्या लेता है, लाइफ इंश्योरेंस ले लेता है अपने नाम पे, ठीक है, कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो जो फैमिली है मेरी वो उसको क्लेम कर सके, उन्हें क्या मिल जाए, एक ऐसा अमाउंट मिल जाए कि उन्हें फ्यूचर में फाइनेंशियली दिक्कत ना आए, है ना। अब लाइफ इंश्योरेंस बहुत तरह के होते हैं। कुछ होते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान्स जहाँ पे ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ क्या होते हैं, टर्म प्लान्स। जिनको नहीं पता बता देता हूँ, टर्म प्लान भाई वो प्लान होता है जहाँ पे ना आपका सिर्फ एक प्रीमियम जाता है आपकी लाइफ को कवर करने के लिए, यानी कि अगर आपको कुछ होगा तभी आपको क्लेम मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो और भी बहुत सारी, जैसे कि कार्स का क्लेम हो गया, गाड़ियों का क्लेम, व्हीकल्स का क्लेम, बहुत सारे क्लेम होते हैं, एक्सीडेंटल क्लेम, ठीक है, हेल्थ क्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस ये भी होता है, ठीक है, कि अगर फ्यूचर में कोई बीमारी वगैरह हो जाए तो ऐसा ना हो कि जितना पैसा बचा है सभी की बीमारी में लग जाए। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रीमियम भरते रहते हैं ताकि जब हमारे हेल्थ में कोई इशू आ जाए तो हम अपने वो जो भी इंश्योरेंस करवा रखा है उसे क्लेम करवा के पैसा ले सके उनसे, ठीक है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो मैं बात करता हूँ इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस क्या होता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और एक सिंगल इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है, जहां पे हम सिंगल इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड। मतलब जिस बंदे ने, यानी कि जिस पर्सन ने इंश्योरेंस ले रखा है उसमें क्या बोलेंगे, इंश्योर्ड, कि वो बंदा इंश्योर्ड है। दूसरा, जिसने इशू किया है उसमें क्या बोलते हैं, इंश्योर। अब बहुत सारी कंपनी, जैसे आपने नाम सुना होगा सहारा का, वो तो अब वापस आई है। एक सुना होगा आपने LIC, ठीक है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो सारी कंपनी किसके ऊपर है, ठीक है, इंश्योरेंस के ऊपर। तो उम्मीद है इंश्योरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब इंश्योरेंस कंपनियां काम क्या होता है कि जो भी आपकी चीज़ डैमेज हुई है या फिर जो भी डैमेज हुआ है आपकी लाइफ में उसको रिकवर करना, यानी कि उसके चक्कर में जो भी फाइनेंशियल लॉस होगा आपको उसे रिकवर करवाना। आई बात समझ में। जैसे मान लो कोई गाड़ी ली, आपने उसका इंश्योरेंस करवा रखा, गाड़ी चोरी हो गई, ठीक है, या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्लेम भी कौन देगी, इंश्योरेंस कंपनी। आई बात समझ में। अगर आपने प्रीमियम भर रखा है तो यूं नहीं प्रीमियम भर ही रखा क्लेम लेने पहुंच गए, नहीं, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो तभी आपको क्लेम करेगी। वो भी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पता होनी चाहिए उस क्लेम को क्लेम करने के लिए, है ना। अगर मान लो आपने उस टर्म्स एंड, मतलब आपको पता होना चाहिए क्या कवर्ड है क्या कवर्ड नहीं है। आई बात समझ में। आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ रखा है, उसके बाद आप क्लेम कर पाओगे, वरना आप क्लेम नहीं कर पाओगे। समझते हैं आगे। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, ठीक है, बता ही चुका। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अलग अलग इंडिविजुअल से, यानी कि बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठा कर लेती है ना, क्लेम इकट्ठा कर लेती है, पैसे इकट्ठा कर लेती है, जिससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट हो जाता है उनके पास। फिर उसे यूज करती है क्लेम को पे ऑफ करने के लिए। अब आते भैया, मान लो कि मेरी गाड़ी है 1 करोड़ की और हम प्रीमियम भरते हैं सिर्फ 1000 रुपये का मंथली, तो क्या वो 1 करोड़ का क्लेम मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा भाई, उनका तो पैसा बहुत है। क्योंकि एक टाइम पे सभी गाड़ी थोड़ा सा चोरी हो जाएगी। जैसे बैंक्स में होता है, जब हम पैसा दे रहे हैं, प्रीमियम भर रहे हैं, तो प्रीमियम हमारे से बहुत से लोग भरे होंगे, क्या सबकी गाड़ी एक साथ चोरी हो जाएगी? नहीं। तो उनके पास एक बहुत बड़ा पूल बन जाता है अमाउंट का, जिसको वो यूज करते हैं हमारे क्लेम्स को पे करने के लिए, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है इंश्योरेंस कंपनी की, क्यों जुड़ता है इंपॉर्टेंस कंपनी? स्प्रेड रिस्क। पहली बात, रिस्क से बचाना। जैसे मान लो कि कोई बिजनेस है मेरा, ठीक है, मैंने कोई कंपनी रखी है, कोई गोदाम है जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, रॉ मटेरियल्स रखे हुए हैं, ठीक है, और
क्या कर दूँ मैं उसको, उसमें मान लो आग लग जाए और उसका इंश्योरेंस नहीं है तो पूरा पूरा लॉस हो जाएगा मेरा। तो उस लॉस से बचने के लिए क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं कि वो लॉस ना हो, कहीं गोदाम में आग लग जाए क्या दिक्कत है, लगने दो, इंश्योरेंस कंपनी जाके क्लेम कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस ले किस लिए रखा है, आई बात समझ में, ताकि हम उसे क्लेम कर सकें। ठीक है, तो अपने रिस्क से बचने के लिए। ठीक है, ऐसे हमने कोई गाड़ी ले रखी है, अब एक ही दिन में चोरी हो जाए नई की नई गाड़ी, ठीक है, तो क्लेम क्यों कर, भाई एक सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि जो भी लाइफ में रिस्क है, चाहे वो खुद की जिंदगी को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, चीज़ों को लेके हो, ठीक है, उन्हें हम क्लेम कर सकें अगर कोई दिक्कत आ जाए तो इसलिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है अगर आपकी वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है तो। आगे बात करते हैं, तो पहला स्प्रेड रिस्क, दूसरा एश्योरेंस। अब इसका मतलब क्या है, एश्योरेंस का मतलब होता है कि कंपनीज आपकी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखेगी। फिर जैसे कि अगर मान लो आपकी कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई शॉप ही है, पर आपने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, तो कल को कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसके लिए आपको क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना, जिसे मैं डिस्कस करूंगा अभी आने वाली वीडियो में, क्या डिस्कस करूंगा पता लग जाएगा आपको। दूसरा लीगल प्री रिक्वायर्स, पर भाई वो चीज़ें लीगल होनी चाहिए, यूँ नहीं आपने, भाई आप बेचते हो ड्रग्स, भाई साहब आपको शौक था ड्रग्स बेचने का, ठीक है, आपने खोल रखा है ड्रग्स का गोदाम और आपने कह रहा है कि मैं इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम करूंगा, कुछ नहीं मिलने वाला भाई, क्योंकि ड्रग्स रखना क्या है, एक इनलीगल काम है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी इनलीगल काम करते हो तो आप उसे क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मान लो आप LIC के पास चले भी गए, आप उस कंपनी के पास चले भी गए जिससे आपने इंश्योरेंस करवा रखा, वो मना कर देगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आप कोर्ट में गए तो आप खुद ही फंस जाओगे। तो अगर आपने कोई इनलीगल काम किया है तो आपको क्लेम मिलेगा ही नहीं, देगा ही नहीं आपको वो। ठीक है, तो ध्यान रखना लीगल होना चाहिए। दूसरा कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक काम और करती है, वो क्या करती है, कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि पैसा, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, पैसा इकट्ठा करती है बहुत सारा। अब देखो मान लो LIC कंपनी के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, तो क्या करेगी वो उसका, ठीक है, उसे इन्वेस्ट भी तो करेगी ताकि वो पैसा इंक्रीज करे, क्योंकि मान लो फ्यूचर में कोई दिक्कत आ गई कंपनीज पे, ठीक है, और बहुत सारे क्लेम आ गए एक साथ, तो कैसे पे अप करेगी, जो पैसा ज़्यादा बढ़ के मिलेगा उन्हें, तो उन पैसे को इन्वेस्ट भी करती है, यानी कि उससे एक तगड़ा कैपिटल भी बनाती है। आई बात समझ में, ताकि फ्यूचर में उस कंपनी से कोई भी दिक्कत, जैसे मान लो कोविड आया था, अब कोविड में बहुत सारी LIC पॉलिसीज होल्डरों ने अपने पैसे निकालने के लिए कि हेल्थ क्लेम किया, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम किया, उसके चक्कर में LIC वगैरह जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, उनको बहुत दिक्कतें आई। क्यों, क्योंकि उनको एक बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ गई एक साथ। ठीक है, तो ऐसे टाइम से बचने के लिए कंपनीज अपने पास कैपिटल फॉर्मेशन करती हैं, जो पैसा उनके पास आया है उन्हें इंक्रीज करने की कोशिश करती हैं टाइम के साथ, कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए, ठीक है, जैसे कि कोई पैंडेमिक हो जाए, ठीक है, कि कहीं ज़्यादा लोग क्लेम करें तो उन्हें आराम से पैसा पहुंचाया जा सके, उन्हें क्लेम दिया जा सके, वरना वो कंपनी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, कस्टमर्स का ट्रस्ट टूट जाएगा, जिसके ऊपर हम बात करने ही वाले हैं अभी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। अलग अलग प्रिंसिपल क्या होते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के। पहला प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट होना चाहिए कस्टमर्स का कंपनी के ऊपर, कंपनी या कस्टमर के ऊपर, कि कस्टमर जो भी है, मतलब जो भी कोई इंडिविजुअल है, वो कोई फ्रॉड तो नहीं करना चाह रहा इंश्योरेंस लेके। जैसे मान लो कि मैंने कोई नई गाड़ी ली, ठीक है, उसका इंश्योरेंस करवा दिया और उसमें मैंने खुद ही चोरी करवा दी, आई बात समझ में, तो ये क्या होता है, फ्रॉड करना कंपनी के साथ। ठीक है, या फिर मान लो किसी को पता है कि उसकी हेल्थ का तो कोई ना कोई इशू है और फ्यूचर में उसे जरूरत पड़ सकती है पैसों की, या फिर वो उसकी डेथ हो सकती है, उसकी फैमिली को जरूरत है पैसों की, तो वो पहले LIC करवा लेते हैं, खासकर मोटे अमाउंट की, ताकि एक मोटा अमाउंट मिल जाए। आई बात समझ में, सब क्या होते हैं, फ्रॉड। तो कंपनी का जो है वो ट्रस्ट भी होना चाहिए उस बंदे के ऊपर, आई बात समझ में, वरना वो उसे मिस रिप्रेजेंट करके उस केस को, उस क्लेम को रफा दफा कर देगी, बंद कर देगी। ठीक है, और ऐसे ही उस बंदे का, यानी कि जो भी इंडिविजुअल है, उसका भी ट्रस्ट होना चाहिए, किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए और कंपनी में ट्रस्ट रहेगा, ठीक है, तभी तो आप उससे पैसा डालोगे, उससे अपना इंश्योरेंस करवाओगे। और कंपनी में ट्रस्ट नहीं होगा तो इंश्योरेंस क्यों करवाओगे उससे अपना, आई बात समझ में। आगे देखते हैं फिर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि भाई जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको फिर उसी चीज़ को लेके अपना इंश्योरेंस करवाना चाहिए। ऐसे मान लो अब मेरे को अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाना है, तो मैं ऐसी कंपनीज के पास ही जाऊंगा जो अच्छे लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स प्रोवाइड करते हों। ठीक है, जैसे कि मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है, अभी थोड़ा मैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट वो ले लूँगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दूंगा LIC में जाके, नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक होता है इंडोमेंट, एक होता है टर्म। टर्म में क्या सिर्फ लाइफ कवर होता है, इंडोमेंट में साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही होती है।
भाई बस अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं बाकी सेक्टर है, म्यूचुअल फंड में जाऊंगा, स्टॉक्स में जाऊंगा, मैं उसमें क्यों जाऊंगा फिर, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज में। तो कई लोग करवाते हैं, वो चलो अलग बात है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि जो वो क्लेम आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अब पता लगे वो दे रहे हैं आपको गाड़ी का इंश्योरेंस, आपके पास गाड़ी है ही नहीं, तो क्या करोगे उस इंश्योरेंस का, ठीक है। तो जिस इंश्योरेंस आपको इंटरेस्ट है वो कंपनी प्रोवाइड कर भी रही हो। उसके बाद अगला पार्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन। प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन का मतलब क्या है कि भाई जितना आपको इकोनॉमिक लॉस हुआ है आपको सिर्फ उतना अमाउंट ही दिया जाएगा, आप उससे फालतू के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब पता लगे जली है एक दुकान और मैं क्लेम कर दूं गोदाम का, ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब वो इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे उस क्लेम को देने के लिए तो वो देख लेंगे सब कुछ, ठीक है। और अगर थोड़ी सी भी आपकी खामी निकली वो क्लेम वहीं कैंसिल है, वो कंपनी आगे बढ़ाएगी नहीं उसे, ठीक है। और ना ही आप में इतनी हिम्मत है कि आप किसी बड़ी कंपनी को कोर्ट में इश्यू कर सको, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि किसी का इतना अंधा पैसा होकर भी दे, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन का बात ध्यान रखना कि भाई कंपनसेशन उतना ही मिलेगा जितने का आपका इकोनॉमिकली लॉस हुआ है, उससे फालतू हुआ नहीं, या फिर जितने का उस जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस में जब आपने साइन किए थे, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जो भी उसमें अमाउंट लिखा हुआ था उससे फालतू आपको नहीं दिया जाएगा। उससे अगला पार्ट क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि इसका मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई एक बंदा है, अब उसने रखा है एक्सीडेंटल क्लेम। एक बी बंदा है, बेचारा दारू पी के गाड़ी चला निकल गया था, उसने भाई को ठोक दिया, उसने एक ही गुद्दी चमका दी, यूं समझ लो, उसने एक को ठोक दिया, ठीक है। अब बेचारा एक गया अपनी कंपनी के पास, वो उसका हेल्थ खराब हो गया, उसका मान लो कोई ऑर्गन खराब हो गया, एक गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, ठीक है। किसके पास गया, इंश्योरेंस कंपनी के पास। एक गया इसके पास कि भाई मुझे क्लेम दो, मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है। अब ठोका उसे बी ने। अब चाहे तो इंश्योरेंस कंपनी इस बी को कोर्ट में इश्यू कर सकती है, यानी इस बी के ऊपर केस कर सकती है कि भाई तू देगा इंश्योरेंस कंपनी का पैसे, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट तूने किया है। आइए बस समझो, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब अपना क्लेम किसी और पे पास ऑन कर देना जिसने वो काम किया है। जैसे मान लो किसी ने किसी गाड़ी चुराई और वो चोर पकड़ा गया, तो वो क्लेम किसके ऊपर जाएगा, उस चोर के ऊपर, ठीक है। या फिर वो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम के लिए पुलिस रिकॉर्ड में भी कंप्लेंट कर सकती है कि भाई ऐसे ऐसे हमारे ऊपर क्लेम आया है, ठीक है, एक ही तरफ से, पर उसे वो कांड किया है बी ने, तो पुलिस वाले इस बी की गुद्दी पकड़ेंगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी वाले भी इस बी को पकड़ेंगे। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लास्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई एक ही क्लेम है, ठीक है, मान लो मेरा लाइफ इंश्योरेंस है पर मैंने अलग कंपनी से करवा रखा है, 2 या 3 कंपनी से करवा रखा है अपना इंश्योरेंस वो, तो अगर मुझे कुछ होता है तो भाई आपको कोई फालतू अमाउंट नहीं मिलने वाला, वो आपका लॉस कंट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी कि जो भी मेरा, जैसे मान लो मैंने 1 करोड़ का कवर ले रखा है पर मैंने गलती से 3 कंपनी से ले लिया, तो होगा क्या कि ये तीनों आपस में बांट लेंगे, या फिर मान लो 4 कंपनीज हैं, ये चारों आपस में बांट लेंगे, 25 लाख ये देगा, 25 लाख ये, 25 लाख ये और 25 लाख ये। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, कि अगर आपने 1 करोड़ का लाइफ कवर ले रखा है लेकिन ले रखा है 4 बंदों से, तो यूं नहीं है कि आपको 1 करोड़ यहाँ से मिल जाएगा, 1 करोड़ यहाँ से मिल जाएगा, 1 करोड़ यहाँ से मिल जाएगा, 1 करोड़ नहीं, वो चारों आपस से बांट लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या सीखा हमने कि हमें लाइफ कवर भी सिर्फ एक कंपनी से लेना चाहिए, यानी कि टर्म इंश्योरेंस भी एक कंपनी से प्लान देख के अच्छे से लेना चाहिए। 4 कंपनी से लेने से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। आई बात समझ में। तो ये होता हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो ये हमने बात करी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक इंपॉर्टेंट सेक्टर यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर की बात मैं पिछली वीडियोस में कर चुका हूं, यहां हमने बात करी इंश्योरेंस सेक्टर की, और आने वाली वीडियो में बात करूंगा मैं गवर्नमेंट स्कीम्स की, कि गवर्नमेंट किस स्कीम के तहत, ठीक है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, या फिर ऐसे भी होता है ना, क्या नाम है, रिटायरमेंट प्लान प्रोवाइड करती है। तो उनके ऊपर हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको इंश्योरेंस सेक्टर क्लियर हो गया होगा, जो इसका इंपॉर्टेंस है, जो इसके प्रिंसिपल्स है वो भी आपने पढ़ लिए होंगे। अब इसको जो उतारना उतार लेना, और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना बता सकता है मैं ट्रॉम बोर्ड के सामने से।